अस्सलाम वालेकुम आदाब। माई सेल्फ सुकून मनीर, यूडी जनरल सेक्रेटरी नोप्रुफ जम्मू एंड कश्मीर। आज JK नोप्रुफ का डेलीगेशन 8 सेंट्रल पे कमीशन के मौजूदा अरकान से SKIC श्रीनगर में मुलाकी हुआ, जिसकी क़यादत हमारे यूडी प्रेसिडेंट नोप्रुफ राजेश कुमार शर्मा जी कर रहे थे और उनके हमरा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नोप्रुफ कश्मीर बिनी टंडन साहब भी मौजूद थे। कमीशन के सामने कुछ अहम मुतालबात JK नोप्रुफ ने रखे, जिसमें सबसे पहला मुतालबा हमारा था रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, कि पूरे नेशन में ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर किया जाए ताकि एम्प्लॉइज़ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल डिग्निटी जो आफ्टर रिटायरमेंट भी मेंटेन रहे। उसके बाद हमने फिटमेंट फैक्टर की बात की कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.2 रखा जाए, जिसकी मिनिमम सैलरी 57,600 बने, क्योंकि जो नॉर्मल पे लेवल का एम्प्लॉय भी है वो भी मार्केट के प्राइसेस के साथ कम्पीट करना चाहिए। और एनुअल इंक्रीमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे 3% अरसा कई सालों से दी जा रही है, तो हमने कमीशन से मांग की कि एनुअल इंक्रीमेंट को 3% से एनहांस करके 5% किया जाए। और प्रॉपर रिवीजन ऑफ DA, जिस तरह से मार्केट प्राइसेस बढ़ रही है उस हिसाब से DA जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर लगना चाहिए, जैसे फूड, क्लॉथिंग, होस्टिंग, फ्यूल, यूटेंसिल्स, कम्युनिकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड एजुकेशन। उस हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर DA की रिवीजन होनी चाहिए हमारी कंट्री में। उसके बाद हमने हार्डशिप अलाउंस और मेडिकल अलाउंस की बात की। आपको बखूबी इल्म है कि लद्दाख में भी यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर में भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन लद्दाख में जो है 1000 जो मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉइज़ को, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जम्मू कश्मीर की UT में जो है अरसा कई सालों से जो है कुछ बहुत डिकेड से जो है वही 300 दिया जा रहा है, जो एम्प्लॉइज़ के लिए काफ़ी कम है। तो हमने मांग की कमीशन से कि 300 से लेकर 1000 रुपये जो है वो मेडिकल अलाउंस भी जो है जम्मू कश्मीर की UT में मिलना चाहिए। और हार्ड जोन हमने ये भी मांग की कि जम्मू कश्मीर जो है ये हिली टेरेन एरिया है, तो कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं जिनको अपनी ड्यूटी के लिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो उनको उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है आप जो है स्पेशल अलाउंस जो है उन एम्प्लॉइज़ को दिया जाए जो रिमोट एरियाज़ में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद चाइल्ड केयर लीव, जैसे यहाँ पे जो चाइल्ड केयर लीव खाली फ़ीमेल्स को दी जाती है, तो हमने कमीशन से मांग की कि अगर मेल जो है एम्प्लॉय है और फीमेल जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, तो उस सूरत में जो है मेल को भी जो है 2 साल की जो है चाइल्ड केयर लीव जो है फराहम की जाए। उसके साथ साथ पैटर्निटी लीव जो ऑलरेडी 15 डेज़ होती है, हमने उसकी भी मांग की कि उसको 15 दिन से लेकर 30 डेज़ किया जाए। और ग्रांट ऑफ हायर पे लेवल फॉर मास्टर्स एंड अदर्स, जो जितने भी एम्प्लॉइज़ यहाँ पे है एट पार, हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉइज़ टीचर्स हो, मास्टर्स हो या बाकी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ जो है उनको कम ग्रेड दिया जाता है एज़ पर अदर यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स। तो हमने कमीशन से मांग की कि इस चीज़ पर भी आप गौर करें। उसके अलावा भी बाकी बहुत सारे मुतालबात हमने कमीशन के सामने रखे। और ऑलरेडी हमारा मेमोरेंडम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है 8 मई को जो 8th पे कमीशन को भेजा है, वो दोबारा 8th पे कमीशन हमें यहाँ इनवाइट किया और एक बार फिर हमने इसमें मेमोरेंडम में कुछ और अहम पॉइंट्स रखे, वो हमने कमीशन के सामने रखे। और 8th CPC का हमने पहले शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इन्वाइट किया यहाँ पे एम्प्लॉइज़, जितनी भी एम्प्लॉइज़ यूनियंस हैं उनको यहाँ पे मौका दिया सजेशन देने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो लास्ट पर 8th CPC ने हमारे इस मेमोरेंडम को अच्छी तरह से सुना और हमें अश्योर किया कि आप कि इसको कंसीडर किया और हमें पूरा अश्योर किया कि आपकी जो ये डिमांड्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। शुक्रिया।